मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद कोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की, बोलो बाके बिहारी लाल की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम वसंतम विद्यारण्यम, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए व्यास जी महाराज की, श्री बाके बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव महाराज की। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपिस्थजम्बुफलचार भक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वर पाद। ब्रह्मानंदं परम सुखदं, केवल ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतं गगन सदिशं, तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं, सर्वदा साक्षिभूतम्। भावातीतं त्रिगुणरहितं, सद्गुरु तन्नमामि। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये धूल तो मिल जाए, एक धूल तो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी
सच कहता हूँ मेरी मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। शास्त्र में उनका वर्णन है, उनको वाहन की आवश्यकता नहीं है कहीं जाने के लिए। याद कर लीजिए, देव ऋषि नारद, उनको जाने के लिए वाहन की आवश्यकता नहीं है। उनका मार्ग तय कराने वाला वही नाम है, उनको पहुंचाने वाला वही नाम है। नारायण कहते देवलोक, नारायण कहते कैलाश, नारायण कहते ब्रह्मलोक, बस नारायण का नाम जपते थे, जहां जाना है प्रकट हो जाते थे, नाम प्रभाव। दूसरे आते हैं भगत जी, राम भक्त, बोलो बजरंग बली की। उनके पास कोई वाहन है नहीं है। जय श्री राम, जहां जाना है प्रकट, नाम के प्रभाव। आज सनत कुमार बैकुंठ धाम पहुंचने लगे भगवान के दर्शन के लिए। हरि शरणम हरि शरणम केशव माधव, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम केशव माधव, हरि शरणम। जय हो हरि शरणम हरि शरणम केशव माधव, हरि शरणम हरि शरणम। चारों बाल योगी नाराज हो गए और उसी समय पार्षद को श्राप दे दिए। प्रभु के दरबार में रहकर दैत्यों के समान व्यवहार करते हो, संत का आदर नहीं करते, निरादर करते हो, जा हमारा श्राप, दैत्य योनि में जन्म लो। तो वही दोनों पार्षद क्या बने, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। तो उसमें जो छोटा वाला था हिरण्याक्ष, वो पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। इस पृथ्वी को ले जाकर हिरण्याक्ष समुद्र में डुबा दिया। बड़े चिंता के विषय ब्रह्मा जी सोचने लगे, भोलेनाथ सोचने लगे। तो विष्णु भगवान ब्रह्मा के नाक से, देखो उनका अवतार कैसे होता है, प्रकट कहते हो तो भगवान जहां भी चाहे हर इच्छा भाविल बनवान, वो सर्वशक्तिमान है, जैसे चाहे बन सकते हैं, जहां चाहे आ सकते हैं। नाक से छोटा सा गिरा ब्रह्मा के नाक से, और गिरने के बाद इतना विशाल काया, सूकर का रूप धारण, बड़ा, और समुद्र में कूद पड़े। ढूंढने लगे, हिरण्याक्ष के साथ उनका युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष को समाप्त कर पृथ्वी को बाहर लाए। बोलो बारह भगवान की जय हो। भगवान जगत कल्याण के लिए पुनः नारद मुनि के रूप में, देखो नारद मुनि कौन है, भगवान के अवतार है, तो ब्रह्मा के पुत्र कहते हैं, लेकिन विष्णु के अवतार है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, ऋषियों में मैं देव ऋषि हूं, और देव ऋषि कौन है, नारद जी। तो नारद जी भी विष्णु जी के ही अवतार है। और उनकी बातें हम सब जानते हैं कि नारद जी का काम क्या है, नारायण का धुनी लगाना और सोए हुए को जगाना। परमात्मा पांचवें अवतार में कर्दम मुनि के पुत्र बनकर कपिल भगवान के रूप में अवतार लिए। बोलो कपिल भगवान की जय हो। ये 24 अवतार किसी ना किसी कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान अपना रूप धारण किए, है ना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। यदि कोई बुलाए तो आने के लिए तैयार है, नहीं तो उनके पास समय नहीं है। सारी दुनिया को चलाता है। हम एक घर को चलाते हैं, कितना परेशानी रहता है। एक घर को चलाने वाला जो मुखिया है, कितना टेंशन में रहता है, सबकी मांग पूर्ति करना है। तो सारी दुनिया को चलाने वाला हो भगवान। हाँ, लेकिन भक्त यदि बुलाए तो सभी कार्य को छोड़कर तुरंत आ जाते हैं। बुलाने की क्षमता चाहिए। भाव से ही भगवान है। बिना भाव के भगवान का दर्शन, भगवान की भक्ति नहीं।
दत्तात्रेय अवतार छठा अवतार है भगवान का, दत्तात्रेय अवतार। तो दत्तात्रेय अवतार क्यों हुआ भगवान का? सती अनुसैया की परीक्षा लेने ब्रह्मा विष्णु और महेश गए। सती अनुसैया पति को भगवान से बढ़ के मानती थी, परमात्मा से भी ऊपर स्थान, भगवान से भी ऊपर स्थान पति का। किसके लिए? पत्नी के लिए। देखो, संतान के लिए सबसे बड़ा देवता इस दुनिया में माता और पिता है, और पत्नी के लिए सबसे बड़ा देवता यदि माने तो पति है, उसके बाद भगवान की बारी है। बोलो बजरंगबली की जय हो। ये भाव है संतों का, शास्त्र का मन। पति की सेवा, पति की आज्ञा पालन कर, नारी का परम धर्म। सती अनुसैया की कथा आप सभी जानते हैं, सुने। सती अनुसैया अत्रि की नारी है, लेकिन पति को ही भगवान मान के पूजती थी और पति की सेवा करते। इतनी शक्ति उसमें कि उनके आश्रम में जो दुखियारा जाते उनका दुख दूर हो जाता। अब जिनके आश्रम में जाने से दुख दूर हो जाए तो हल्ला होगा, शोरगुल होगा, प्रचार होगा। धीरे 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 लोगों की भीड़ लगने लगी, मतलब धरती में उनकी जयकार होने लगी, पूरे धरती में जय जयकार। एक दिन देवर्षि नारद मुनि आए धरती लोक में, देखे तो सब तरफ सती अनुसैया की जय। ये तीनों बात तीनों माताओं के पास जाकर बताए। कैलाश, ब्रह्मलोक और विष्णु जी के धाम। कहते हैं ना, नारियों में ईर्ष्या की भाव जल्दी प्रकट। एक नारी के पास यदि दूसरी नारी की ज्यादा बड़ाई करे तो उनका मुंह फूल जाएगा। तो इतना सुंदर नहीं हो, मतलब बदल जाएगा। नारद जी इतने बड़ाई की, इतने जयकार किए, तीनों देवियां ईर्ष्यावश तीनों देवताओं को भेज दिए, जा परीक्षा लेके आओ तब बनेगा। अरे मत भेजो भाई, सती के सामने देव भी हारे हैं, अरे हमें मत भेजो। खूब समझाए, नहीं माने तीनों माता बोले यदि जाओ नहीं गए, यहां से नहीं गए तो फिर हमारा तुम्हारा मुश्किल होगा। तीनों देवता आ गए। सती अनुसैया की परीक्षा, तो परीक्षा कैसे ले अब सभी जानते हैं। कहे मैया भिक्षाम दे। अनुसैया मैया कहे बैठिए महाराज जी, क्या चाहिए? बड़े सौभाग्य की बात, हमारे गरीब की कुटिया में आए, सेवा का अवसर दो। क्या सेवा करे? ब्रह्मा विष्णु शिव जी को देखे। आप बोलो कैसे टाइप के परीक्षा लेने हैं, आप थोड़ा अगवा बनो। शंकर भगवान कहे देवी हम प्रकृति के पुजारी हैं, भूखे हैं, भोजन पवाओ। भोजन तैयार, लेकिन परीक्षा लेने के लिए संत रूप में भगवान कहने लगे निर्वस्त्र भोजन पवाओ। अनुसैया जान गई ये संत नहीं है तो कौन है। पति की वंदना की ध्यान लगा के देखे तो पता चल गया। चरण धोए जल, अपने स्वामी के चरण धोए जल को ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर डाल दिए। तीनों बच्चा बन के पालने में झुलाने लगे। तीनों बच्चा बन गया। नारद जी की कृपा से तीनों देवताओं को तीनों देवियां पाई, और तीनों देवियां पाई और ले जाने लगी मंग के अनुसैया का आश्रम से। तो अनुसैया रोने लगी, क्यों आए? मेरे यहाँ पुत्र बनकर क्यों आए? और मेरे पुत्र बनकर मुझ में ममता जगा के कहाँ जा रहे हैं? अब मैं क्या करूंगी? बाई आए, अब ये दाई छूट गई। बड़ा सुंदर भाव है। बाई आने से दाई की ओर है, पत्नी को भी मानो और माता को भी मानो, दोनों के बीच में रहता है पुत्र। पत्नी और माँ के दोनों के बीच में है पुत्र, तो इनका भी ध्यान रखना है और उनका भी ध्यान रखना है। एक तरफ नहीं जाना। हाँ, एक ही तरफ जाओगे तो गलत हो जाएगा। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय हो। भगवान के सामने रोने लगी अनुसैया माता, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया तीनों देवताओं ने, हम आपके पुत्र बनकर जन्म लेंगे, चिंता मत कर। तो विष्णु भगवान दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिए, सती अनुसैया के अत्रि मुनि के पुत्र बनकर। बोले भागवत भगवान की जय हो। यज्ञ देवता भगवान का 7वां अवतार है।
मनु की पत्नी शत्रुपा और शत्रुपा से एक आकुति नाम की पुत्री हुई, जिनका विवाह हुआ सुरुचि नामक प्रजापति से। और वही आकुति के गर्भ से यज्ञ के रूप में विष्णु भगवान प्रकट हुए। बोलो यज्ञ देवता महाराज की जय हो। 8वां अवतार है ऋषभ देवता। नाभि और मेरु देवी दोनों के पुत्र बनकर ऋषभ देव भगवान इस धरती में आए जगत कल्याण के लिए। 9वां अवतार है भगवान पृथु का। वेन नाम का राजा बड़ा अत्याचार था, बड़ा अत्याचार राजा वेन। अब पता नहीं उनका नाम कौन वेन रख दिया, तो आजकल वेन है, गाड़ी मोटर। इतना अत्याचारी पूरा दुनिया त्राही त्राही करने लगा, उसको कोई नहीं मार पा रहा था। तो संतों ने मिलकर ऐसा हुंकार किया, हुंकार, और हुंकार की गर्जना से खत्म हो गया। ज्यादा आवाज हार्ट अटैक करते, हुंकार से मर गए वेन। और हुंकार से जब वेन मर गए, गद्दी सूना हो गई, तब गद्दी में राजा नहीं रही तो अराजकता फैल गई। तब संत मरे हुए राजा के दोनों भुजाओं का मंथन किए, राजा वेन के दोनों भुजाओं का मंथन किए, तो एक भुजा से एक पुरुष और एक भुजा से एक नारी प्रकट हुई। और जो पुरुष के रूप में प्रकट हुआ, उसी अवतार विष्णु जी पुरुष रूप में आए, जिनका नाम पड़ा पृथु, और पत्नी का नाम सुरुचि, लक्ष्मी का अवतार। ये भगवान के 9वां अवतार। 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। जल को प्रलय काल के बचाने के लिए भगवान मत्स्य अवतार लिए। इसी प्रकार कच्छप अवतार। कच्छप अवतार जब आगे कथा आएगी समुद्र मंथन की, जब मदिराचल पर्वत को मथनी बनाए तो नीचे मथनी धंसने लगी, दबने लगी, अथाह गहरा। तो भगवान कच्छप अवतार लिए और अपने पीठ पर मदिराचल पर्वत को धारण किए, तब समुद्र मंथन हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान के अवतार उसी समुद्र मंथन में 12वां अवतार के रूप में हुए धन्वंतरी, जिसे वैद्य का सिरोताज माना जाता है। हाँ? वैद्य का देवता। उसी प्रकार मोहिनी अवतार अमृत कलश को लेकर देव और दानव में वितरण करने के लिए भगवान मोहिनी अवतार प्रकट हुए। उनके बाद 14वां अवतार में नरसिंह अवतार, हिरण्याकश्यप के अत्याचार से भक्त प्रहलाद को बचाने नरसिंह अवतार भगवान धारण किए। 16वां अवतार श्री राम। 15वां अवतार में वामन अवतार। राजा बलि के यज्ञ से बलि को इंद्र की पदवी मिलने वाली थी, तो देवताओं ने बड़ा निराश हो भगवान से निवेदन किया, तो भगवान देवताओं की सुरक्षा के लिए वामन अवतार लिए और बलि की यज्ञशाला में जाकर बलि का सर्वस्व